जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है MKY हिंदी शॉर्टहैंड पर। मैटर जो बोला जाता है वो मैटर है आध्यात्मिक, कुरुक्षेत्र, कहानी, निबंध, जीवनी, ये सारे सब मैटर बोले जाते हैं। मैटर दो बोला जाता है, पहले मैटर को हिंदी बनवाई जाती है, हिंदी मैं खुद को चेक करता हूँ। दूसरा मैटर रनिंग करवाया जाता है, रनिंग करवाने के बाद एक एक लोग से एक मिनट के लिए पढ़वाया जाता है। इसकी जो फीस है 500 रुपये। अगर आप इस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं, मैसेज करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। 8172882331। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। बरसात का मौसम भारत में हर वर्ष एक ऐसा दृश्य रचता है जो पहली नज़र में सुहाना लगता है, लेकिन वास्तव में यह हमारी विकास नीति की सबसे बड़ी विडंबना को भी उजागर करता है। देश का एक हिस्सा बाढ़ में डूबा होता है, नदियाँ तटबंध तोड़ रही होती हैं, खेत जलमग्न हो जाते हैं और हजारों परिवार अपने घर छोड़ने को विवश हो जाते हैं। उसी समय दूसरे हिस्से में लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं। कहीं पानी विनाश का कारण बनता है तो कहीं उसका अभाव जीवन को संकट में डाल देता है। प्रश्न यह नहीं कि भारत में पानी कम है, यह अधिक बल्कि यह है कि क्या हमने पानी को संसाधन भर माना या उसे जीवन, समानता और न्याय के अधिकार के रूप में समझने का प्रयास किया। देश में जल संकट को प्रायः पर्यावरण, कृषि या विकास से जुड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है, जबकि यह मूलतः शासन और संवैधानिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है। यदि किसी गांव की महिलाओं को प्रतिदिन कई किलोमीटर चलकर पानी लाना पड़ता है, किसी सरकारी विद्यालय में बच्चे दूषित पानी पीने को विवश हैं, किसी सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों के लिए सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था नहीं है, बाढ़ के बाद राहत शिविरों में स्वास्थ्य पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो इसे केवल प्रशासनिक लापरवाही कहना संविधान में निहित समानता, गरिमा और जीवन के अधिकार की अधूरी व्याख्या है। भारतीय संविधान में भले ही जल के अधिकार को अलग से मौलिक अधिकार के रूप में उल्लिखित नहीं किया गया हो, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार की जो व्यापक व्याख्या की है, उसमें स्वास्थ्य पेयजल को गरिमामय जीवन की अनिवार्य शर्त माना गया है। अनुच्छेद 47 राज्य को जन स्वास्थ्य सुधारने का दायित्व देता है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण और जल स्रोतों के संरक्षण की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 51 का एवं प्रत्येक नागरिक को नदियों, झीलों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा का नैतिक दायित्व सौंपता है। गंगा, यमुना, घाघरा, राप्ती और शारदा जैसी विशाल नदियों वाला उत्तर प्रदेश हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है।
पूर्वांचल के अनेक जिले महीनों तक जल भराव झेलते हैं, जबकि बुंदेलखंड का बड़ा हिस्सा गर्मियों में पेयजल संकट से गुजरता है। एक ही राज्य में पानी की अधिकता और कमी का साथ साथ मौजूद होना बताता है कि समस्या प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रबंधन की है। बिहार की स्थिति इससे भी अधिक जटिल है। कोसी को लंबे समय से बिहार का शोक कहा जाता है, लेकिन केवल नदी को दोष देकर समस्या का समाधान नहीं निकालेगा। नेपाल से आने वाला जल प्रवाह नदी तल में गाद का लगातार जमाव, तटबंधों की सीमाएं और अनियोजित बसावट, ये सभी मिलकर हर वर्ष बाढ़ को त्रासदी में बदल देते हैं। बाढ़ केवल मकानों को नहीं डुबोती, वह बच्चों की पढ़ाई, किसानों की आजीविका, लोगों के स्वास्थ्य और पीने के पानी की उपलब्धता को भी प्रभावित करती है। सामाजिक न्याय का अर्थ केवल पुनर्वास नहीं बल्कि सम्मानजनक पुनर्स्थापन भी है। मध्य प्रदेश में चुनौती कुछ अलग है। स्टॉप।